नमस्कार और आज की इस विशेष बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम किसी आम लेख या रिपोर्ट पर नहीं, बल्कि जानकारी के एक कह सकते हैं असामान्य टुकड़े पर गौर कर रहे हैं। हमारे सामने है गूगल बुक्स पर मिली एक पुरानी किताब के बारे में कुछ बस बुनियादी सी जानकारी, सिर्फ उसका शीर्षक, लेखक का नाम और वो कहाँ मिली, यानी गूगल बुक्स। हाँ, मतलब स्रोत थोड़ा हटके है इस बार। बिल्कुल। किताब का नाम है हाउ टू सक्सीड और स्टेपिंग स्टोन्स टू फेम एंड फॉर्चून। हिंदी में समझे तो सफलता कैसे प्राप्त करें या प्रसिद्धि और भाग्य की सीढ़ियां। और लेखक हैं ओरिसन स्वेट मॉर्डन। अब सवाल यह है कि भाई सिर्फ इन डिटेल से हम क्या निकाल सकते हैं, किताब के अंदर क्या है ये हमें नहीं पता। तो आज हम बस इसी बाहरी जानकारी का ही विश्लेषण करेंगे, देखते हैं ये क्या बताती है। दिलचस्प रहेगा ये देखना। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। पहली नज़र तो इस शीर्षक पर ही जाती है, प्रसिद्धि और भाग्य की सीढ़ियां। कितना सीधा नाटकीय सा और एक बहुत बड़ा वादा। ये सुनते ही लगता है कि हाँ, ये कोई सेल्फ हेल्प या वैसी किताब है ना? बिल्कुल, और ये वादा सिर्फ बड़ा नहीं, मुझे लगता है ये बहुत महत्वाकांक्षी भी है। प्रसिद्धि और भाग्य, ये दो चीजें शायद इंसानी ख्वाहिशों में सबसे ऊपर होती हैं। तो ये शीर्षक एकदम सीधे उन इच्छाओं को टारगेट करता है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। लगता है उस जमाने की सोच ऐसी ही थी, खुल के बात करते थे सफलता की। हाँ, और ये जो शब्द है स्टेपिंग स्टोन्स, सीढ़ियां, ये भी बड़ा कमाल का है। ऐसा लगता है कि सफलता कोई अचानक से मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि एक सिस्टम है, कदम दर कदम चलने वाला रास्ता। सही कहा। ये सीढ़ियां शब्द ना पढ़ने वाले को एक उम्मीद देता है कि रास्ता भले ही मुश्किल हो पर है और उस पर चला जा सकता है। ये सफलता को किसी रहस्य की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोसेस की तरह दिखाता है। और यहीं से मुझे लगता है ये जो सक्सेस लिटरेचर है उसकी शुरुआत होती है। ऐसी किताबों की मांग हमेशा रही है। वो तो है, क्योंकि लोगों को लगता है कि कंट्रोल उनके हाथ में है। हाँ, कि वो खुद अपनी किस्मत बना सकते हैं। लेकिन एक बात और है, ये जो इतना भव्य टाइटल है, इतना बड़ा वादा, क्या ये उस जमाने का कोई मार्केटिंग तरीका था, या अब लेखक सच में मानते थे कि उनके पास ठोस सीढ़ियां हैं? आजकल की सेल्फ हेल्प किताबों को देखें तो उनमें ज्यादा जोर अंदरूनी शांति या छोटी आदतों पर होता है। प्रसिद्धि और भाग्य जैसे शब्द शायद थोड़े पुराने लगते हैं अब, या कहें कि बहुत भौतिकवादी। ये अच्छा पॉइंट उठाया आपने। समय के साथ ना सफलता की परिभाषाएं बदलती हैं और उसे पाने के जो तरीके बताए जाते हैं वो भी बदलते हैं। ओरिसन स्वेट मॉर्डन का जमाना शायद वो था औद्योगिक क्रांति के बाद का, जब बाहरी सफलता, पैसा, समाज में नाम, यही सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाता था। आज शायद सफलता के मायने थोड़े ज्यादा व्यक्तिगत हो गए हैं, अंदरूनी हो गए हैं। कम से कम पब्लिक में तो यही बात होती है। तो हाँ, ये शीर्षक हमें उस समय की सोच की एक झलक भी देता है। बिल्कुल। चलिए अब लेखक पर आते हैं, ओरिसन स्वेट मॉर्डन। हमारे पास जो जानकारी है उसमें बस ये नाम है और कुछ नहीं है। ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। एक आदमी जो प्रसिद्धि और भाग्य का रास्ता बताने का दावा कर रहा है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। और ये जो जानकारी की कमी है, इससे कई सवाल खड़े होते हैं। कौन थे ये मॉर्डन साहब? क्या वो खुद बहुत सफल थे? क्या उन्होंने अपने तजुर्बे से ये सीढ़ियां बनाई थीं, या वो बस एक विचारक थे जिन्होंने दूसरों के आइडियाज जमा कर दिए? मतलब उनकी अथॉरिटी किस बेस पर थी? अनुभव पर, रिसर्च पर, या बस भरोसे पर? सही बात है। आज तो हम किसी भी लेखक को गूगल करके उसकी पूरी कुंडली निकाल सकते हैं। क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, लोग क्या कहते हैं, उसके बारे में सब मिल जाता है। लेकिन मॉर्डन के केस में कम से कम इस जानकारी के आधार पर वो एक रहस्य बने हुए हैं। ये थोड़ी अजीब बात है कि प्रसिद्धि का रास्ता बताने वाले के बारे में ही ज्यादा नहीं पता। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जानकारी का स्रोत कितना महत्वपूर्ण है। आज हम किसी लेखक की क्रेडिबिलिटी उसकी ऑनलाइन मौजूदगी से जांचते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल, पब्लिकेशंस वगैरह। मॉडर्न के टाइम में शायद उनकी रेप्यूटेशन उनके शहर में या उनके पब्लिशर की वजह से होती होगी। गूगल बुक्स पर उनका नाम मिलना उन्हें एक डिजिटल पहचान तो देता है, पर उनके असली कद का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब जरा उस प्लेटफॉर्म की बात करें जहां ये मिला, गूगल बुक्स। ये अपने आप में एक कहानी कहता है ना? एक पुरानी, शायद लोग भूल भी गए हों, ऐसी किताब डिजिटल रूप में दुनिया के किसी भी कोने में उपलब्ध है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो गूगल बुक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो ज्ञान को
क्या कहते हैं, लोकतांत्रित करने में, डेमोक्रेटाइज करने में एक बड़ा रोल निभा रहे हैं। सोचिए, कितनी ही किताबें होंगी जो सिर्फ कुछ पुरानी लाइब्रेरियों में धूल खा रही थीं या जिनके प्रिंट अब मिलते ही नहीं। डिजिटलीकरण उन्हें एक नई जिंदगी देता है, दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाता है। हाँ, और जो स्रोत में अलग अलग फॉर्मेट दिए हैं, EPUB, PDF, टेक्स्ट, ई-बुक, ये आज के रीडर की ज़रूरतें दिखाता है। कोई किंडल पर पढ़ना चाहेगा, कोई लैपटॉप पर, कोई शायद सिर्फ टेक्स्ट कॉपी करना चाहेगा अपने नोट्स के लिए। ये दिखाता है कि ज्ञान तक पहुंच कितनी फ्लेक्सिबल हो गई है। बिल्कुल, और साथ में प्रिंट कॉपी ढूंढने के लिए e-बुक्स या लाइब्रेरी के लिंक भी हैं। ये डिजिटल और फिजिकल दुनिया के बीच एक पुल जैसा है। दिखाता है कि डिजिटल एक्सेस का मतलब फिजिकल किताबों को खत्म करना नहीं है, दोनों साथ चल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात है। अच्छा, क्या? वो ये कि डिजिटल उपलब्धता जो है वो एक चुनाव का भी नतीजा है। कौन सी किताबें डिजिटाइज होती हैं और कौन सी नहीं। क्या इसमें कोई पक्षपात हो सकता है? क्या गूगल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म अनजाने में कुछ तरह की जानकारी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और कुछ को पीछे छोड़ रहे हैं? मॉडर्न की किताब डिजिटाइज हुई शायद इसलिए कि ये सेल्फ हेल्प जैसी है, इसकी मांग हो सकती है, पर हो सकता है उसी दौर की कोई और ज़रूरी किताब जो कम बिकने वाली हो वो इस डिजिटल आर्काइव में ना आ पाए। अरे हाँ, ये तो बहुत अहम मुद्दा है। ये डिजिटल आर्काइव्स न्यूट्रल नहीं होते। इनके पीछे भी इंसानी फैसले और एल्गोरिदम्स होते हैं। तो जहां एक तरफ पहुंच बड़ी है, वहीं ये भी सोचना होगा कि हमें क्या दिखाया जा रहा है और क्यों। लेकिन फिर भी इस खास मामले में एक ज्ञान साधक के लिए ये जानकारी तो फायदेमंद है ही। हाँ, वो तो है, निश्चित रूप से। भले हमारे पास पूरी किताब ना हो, पर ये जानना कि हाउ टू सक्सीड नाम की एक किताब है जो शायद 100 साल से भी पुरानी है और गूगल बुक्स पर मिल सकती है, ये अपने आप में एक जरूरी क्लू है। हाँ, ये उन लोगों के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है जो ये समझना चाहते हैं कि सफलता के बारे में सोच कैसे बदली है वक्त के साथ। वो इस किताब को खोज सकते हैं, शायद पढ़ भी लें और समझें कि 100-125 साल पहले लोग सक्सेस के बारे में क्या सोचते थे। ये जानकारी एक तरह का शॉर्टकट है। ये हमें बताती है कि एक ऐतिहासिक रिसोर्स है और कहाँ है। हमने बस शीर्षक, लेखक और प्लेटफॉर्म से ये काम की जानकारी निकाल ली। और ये हमें उस सवाल पर वापस लाता है जो आपने पहले उठाया था कि माध्यम का संदेश पर क्या असर होता है। क्या गूगल बुक्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस किताब का मिलना इसके बारे में हमारे नजरिए को बदलता है? क्या हम इसे एक क्लासिक मानेंगे या सिर्फ एक पुरानी, थोड़ी अजीब सी सेल्फ हेल्प किताब? शायद दोनों का मिक्सचर। डिजिटल उपलब्धता इसे इतना आसान बना देती है, बस एक क्लिक दूर, कि शायद इसका महत्व कम लगे कि ये कोई खास चीज नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इसका इतना पुराना होना और गूगल बुक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर होना इसे एक तरह की ऐतिहासिक वैधता भी दे सकता है। क्यों? जरूरी सवाल खड़ा करता है, क्या मॉडर्न का ये वादा आज के डिजिटल युग में भी वैसे ही गूंजता है? आज प्रसिद्धि का मतलब क्या है? क्या वो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है या यूट्यूब सब्सक्राइबर्स या कोई वायरल टिकटॉक वीडियो? और भाग्य, क्या उसका मतलब अब यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाना है या क्रिप्टो में पैसा लगाना या एक सफल डिजिटल नोमैड बनना? हाँ, बिल्कुल। परिभाषाएं तो यकीनन बदल गई हैं। मॉडर्न शायद फैक्ट्री मालिकों या बड़े व्यापारियों की दुनिया की बात कर रहे होंगे। आज सफलता के मंच और पैमाने दोनों बदल गए हैं। हो सकता है आज प्रसिद्धि ज्यादा टेम्पररी हो और भाग्य ज्यादा वर्चुअल। तो क्या मॉडर्न की वो सीढ़ियां आज भी काम आ सकती हैं या हमें बिल्कुल नई सीढ़ियों की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है। शायद कुछ बुनियादी सिद्धांत जैसे मेहनत, लगन, मौके पहचानना, ये तो हमेशा ही जरूरी रहेंगे। लेकिन उन सिद्धांतों को अमल में लाने के तरीके, यानी वो सीढ़ियां, वो जरूर बदल गई होंगी। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? हमने आज गूगल बुक्स पर मिली एक किताब हाउ टू सक्सीड और स्टेपिंग स्टोन्स टू फेम एंड फॉर्चून के बारे में जो थोड़ी सी जानकारी थी उसी का विश्लेषण किया। हमने देखा कि कैसे सिर्फ शीर्षक, लेखक का नाम और डिजिटल उपलब्धता हमें सफलता साहित्य की जो अपील है, जो हमेशा से रही है, ज्ञान तक हमारी बदलती पहुंच, लेखक की विश्वसनीयता के बदलते पैमाने और यहाँ तक कि वक्त के साथ सफलता की बदलती परिभाषाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकती है। और यहीं पे मैं एक आखिरी, शायद सबसे सोचने पर मजबूर करने वाला विचार जोड़ना चाहूँगी। स्रोत में गूगल बुक्स के साथ गूगल की दूसरी सर्विसेज की पूरी लिस्ट है। सर्च, इमेजेस, मैप्स, प्ले, यूट्यूब न्यूज़, जीमेल, ड्राइव। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखा है। अच्छा, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि ऑरिसन स्वेट मार्डन ने अपने ज़माने में सफलता के लिए कुछ सीढ़ियों की बात की थी, जो शायद कड़ी मेहनत, बचत, नेटवर्किंग, ऐसी चीज़ें
आज गूगल का ये पूरा इकोसिस्टम और इसी तरह के दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ये खुद ही 21वीं सदी की सीढ़ियां बन गए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब आप कह रही हैं कि ये सर्विसेज सिर्फ जानकारी पाने का तरीका नहीं बल्कि खुद सफलता पाने का तरीका बन गई हैं। बिल्कुल। सोचिए जरा, गूगल सर्च, क्या एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आज मशहूर होने की पहली सीढ़ी नहीं, आपका नाम गूगल पर ऊपर दिखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। यूट्यूब, क्या ये आज लाखों लोगों के लिए प्रसिद्धि और पैसा दोनों का सीधा रास्ता नहीं बन गया है? कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स। हाँ सही बात है। गूगल मैप्स, छोटे बिजनेसेस के लिए मैप्स पर अच्छी रेटिंग और दिखना, क्या ये बिजनेस बढ़ाने की सीढ़ी नहीं? निश्चित रूप से। जीमेल एंड ड्राइव, क्या अच्छा कम्युनिकेशन और क्लाउड पे मिलकर काम करना आज किसी भी प्रोफेशनल सक्सेस के लिए जरूरी सीढ़ी नहीं है? हाँ वो तो है। गूगल न्यूज़, क्या यहाँ दिखना या मीडिया कवरेज मिलना आज भी प्रसिद्धि का एक बड़ा जरिया नहीं? ये सब मिलकर एक नया ढांचा बनाते हैं जिसमें आज सफलता मिलती है और मापी जाती है। तो अगर ओरिसन स्वीट मार्टन आज लिख रहे होते तो उनकी किताब का टाइटल शायद होता सफलता कैसे पाएं, या वायरल होने और वेंचर कैपिटल पाने की डिजिटल सीढ़ियां। हाँ, शायद कुछ ऐसा ही। या हो सकता है वो बताते कि अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन कैसे बनाएं, एल्गोरिदम को कैसे समझें, डेटा को एनालाइज कैसे करें, या एक कामयाब ऑनलाइन कम्युनिटी कैसे बनाएं। ये आज की सीढ़ियां हैं। मार्डन की जो फिजिकल दुनिया की सीढ़ियां थीं, वो अब या तो इन डिजिटल सीढ़ियों से बदल गई हैं या उनके साथ जुड़ गई हैं। ये वाकई एक गहरा विचार है। एक पुरानी किताब के बस नाम और पते से शुरू करके हम आज के डिजिटल युग में सफलता के बदलते मतलब तक पहुंच गए। ये दिखाता है कि कैसे अतीत के निशान हमें आज को समझने में मदद कर सकते हैं, चाहे वो निशान कितने ही धुंधले क्यों ना हो। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि सफलता की खोज जो है वो एक हमेशा चलने वाली इंसानी यात्रा है। बस रास्ते और मंजिलें वक्त के साथ बदलती रहती हैं। इसी विचार के साथ आज की ये गेंद चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको भी सोचने के लिए कुछ नए बिंदु दिए होंगे कि कैसे हम जानकारी के छोटे टुकड़ों से भी गहरे मतलब निकाल सकते हैं और कैसे टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के सबसे बुनियादी लक्ष्यों को भी नया आकार दे रही है।